अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और चैंपियंस ट्रॉफी इज जस्ट अराउंड द कॉर्नर। वक्त बहुत कम रह गया है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पड़ोसियों को तकलीफ ना हो, उनका मीडिया कुछ नया प्रोपेगेंडा क्रिएट ना करे। और जिस तरह से ये पूरी चैंपियंस ट्रॉफी का मामला है वो इतना ख़राब तरीके से बीसीसीआई ने हैंडल किया और जो सारी सिचुएशन रही सब आपके सामने है। पहले पाकिस्तान आने में रोना गाना होता रहा, जिसके बाद हमने कहा ठीक है, अगर आप न्यूट्रल वेन्यू पे जाओगे तो हम भी न्यूट्रल वेन्यू पे ही आएंगे अगली बार। और उसके बाद फिर अब बीच में ये चल रहा था कि कप्तानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटो शूट के लिए तमाम जो कैप्टन्स हैं वो पाकिस्तान आएंगे। जाहिर है जो होस्ट होता है वहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, फोटो शूट होती है, उसके लिए रोहित शर्मा को भेजने पे भी एक इशू बना हुआ था। और अब एक नया प्रोपेगेंडा वो ये कि इंडियन जर्सी पे होस्ट का नाम नहीं होगा। खैर आईसीसी ने इसकी मुकम्मल तौर पर तरदीद कर दी है और इसको मुस्तरद कर दिया है। उनका ये कहना है कि जो भी होस्ट टीम होती है उसका लोगो, जो भी लोगो होता है इवेंट का, वो लगाना ज़रूरी है और हर टीम को लगाना होगा, अदरवाइज आईसीसी इसके खिलाफ नोटिस लेगी। आज प्रोग्राम में हमारे साथ है फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आसिम कमाल। आसिम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। और साथ साथ अभी हमें ज्वाइन किया स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब ने। तो शाहिद साहब, पहले आपकी तरफ चलते हैं क्योंकि इसकी ज़रा डिटेल्स बताइएगा कि ज़राए क्या कह रहे हैं, आईसीसी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, क्या चीज़ें सामने आ रही हैं। देखिए, आईसीसी के जरा ये कह रहे हैं कि ये स्टोरी बेबुनियाद है, अभी ऐसी कोई बात नहीं हुई और आईसीसी का लोगो हर टीम की शर्ट पर लगना जरूरी होता है, मैंडेटरी होता है। अगर तमाम टीमें अपनी जब शर्टें भेजेंगी आईसीसी को कि ये हमारी किट है और उस पर लोगो नहीं हुआ तो आईसीसी उसका नोटिस ले सकता है। मेरे हिसाब से तो आईसीसी भी बिल्कुल भारत के आगे झुका हुआ है और तकरीबन यूं समझे कि आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल ही है। तो एंड में जाके ये होगा कि भारत जब प्रोटेस्ट करेगा और ये कहेगा कि नहीं, हम ये लोगो नहीं लगाना चाहते, तो हमारी शर्ट पर लोगो आप ये लगा दें जिसपे आप ये लिख दें कि होस्ट कंट्री यूएई है और यूएई का आप लोगो लगा दें, इसलिए कि हम तो अपने मैचेस सारे यूएई में खेल रहे हैं। अगर हम सेमीफाइनल में पहुंचते हैं तो वो यूएई में होगा, फाइनल खेलते हैं तो वो भी यूएई होगा, तो हम होस्ट पाकिस्तान का लोगो क्यों लगाएं? एंड में यही होना है। अच्छा, इसमें मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। आसिम, सबसे पहले वेलकम टू द शो। आप इस कंट्रोवर्सी, ये जो नई एक क्रिएट हो गई, आज सुबह से ये बातें चल रही हैं, होस्ट नेशन का नाम लगा ना हो, ये जगहसाई की बात नहीं है? बहुत ज़्यादा है, क्योंकि देखें शाहिद भाई ने सारी चीज़ें आपको इतनी एक्सप्लेन कर दी हैं। मसला ये है कि ये आज से तो नहीं हो रहा, ये तो काफ़ी अरसे से ये इश्यूज चले आ रहे हैं और हमेशा से जब भी कोई पाकिस्तान की पार्टिसिपेशन होती है किसी भी इवेंट में, या चैंपियंस ट्रॉफी खैर हाल ही का टूर्नामेंट है, लेकिन आईसीसी को अपनी पॉलिसीज को जो है ना वो मद्देनज़र रखना चाहिए। और कोई जो चीज़ है ना वो क्रिकेट से बड़ी नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप होस्ट कंट्री है, ज़रूर हैं, सब कुछ है, लेकिन आप पॉलिसी के अंदर आते हैं और अंडर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो आपको इन चीज़ों को जो है ना वो बालाए ताक रख के इन चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। और इसको, ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं, जब आप क्रिकेट खेलने आ रहे हैं तो लोगो लगाना या वो कोई इतना बड़ा वो बात नहीं। बस असल इशू ये है कि जो पाकिस्तान में जो इशू पाकिस्तान और इंडिया का जो चला है वो पॉलिटिकल्स है, तो इसको ज़रा हैंडल करने की ज़रूरत है। बाकी मैं नहीं समझता कि क्रिकेट से दोनों टीमें जो हैं वो इतने ज़्यादा करीब आती हैं और कंट्रीज करीब आती हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये। तो ये कंट्रोवर्सीज को ख़त्म होना चाहिए और आईसीसी को इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। शाहिद साहब, वही जो आपकी वाली बात, देखें अभी हम ये बात कर रहे हैं और आईसीसी का ये मौक़िफ़ सामने आ रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये नहीं होगा। पहले हम यही बात हाइब्रिड मॉडल के लिए सुनते थे कि एशिया कप तो एसीसी का इवेंट है, आईसीसी का इवेंट कैसे हाइब्रिड होगा, वहाँ तो सबको जाना पड़ेगा। इंडिया ने अपनी मनमानी की, अब भी वो ये बात कर रहे हैं और मुझे भी पता है, आपको भी अंदाजा है इस बात का कि वो आगे जाके इस पर भी अपनी मनमानी करेंगे। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, या जिसके पास पैसा है वही सब कुछ डिक्टेट करता है। ये हम कब तक सुनेंगे और ये कब तक चलेगा? ये देखिए, उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक इंडियन ये जो आईसीसी की जो गवर्नेंस है उसमें चेंज आएगी। 2011 में हारून लोरगार्ड जब उस वक्त के चीफ एग्जीक्यूटिव थे, उन्होंने एक कमीशन बना के गवर्नेंस के ऊपर एक तहकीकात कराई थी लॉर्ड वुल्फ के जरिए, जिन्होंने ये कहा था कि एक ही मुल्क से पैसा आना और 3 बड़े मुल्कों की इजारादारी क्रिकेट के लिए खराब है। लेकिन वो जो रिव्यू था वो कारपेट के अंदर नीचे डाल दिया गया, उसकी वजह से कोई भी सिफारिशात मंजूर नहीं हुई और वही चलता रहा कि बिग 3 भी है और भारत का तसल्लुत भी है। तो एंड में यही जाके होगा। हालांकि ये एक बड़ी आमियाना सी सोच है, जब आपने एक साइकिल में पाकिस्तान को होस्ट कंट्री माना है
होस्ट कंट्री को आपने अवॉर्ड किया है, उस पर भी भारत अगर एतराज करता तो ठीक है। इस डिस्कशन को आगे बढ़ा, एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। Glad to have you back once again to Sports Room। और ब्रेक पे जाने से पहले वो लोगों की कंट्रोवर्सी पे बात हो रही थी और उसको यही कहेंगे कि आईसीसी इज़ द गवर्निंग बॉडी, उसी को ये सब मैनेज करना चाहिए और देखना चाहिए कि ये जो इशू है ये सिर्फ मीडिया की खबरों तक ही रहे, आगे बढ़े ना। आसिम कमाल साहब हमारे साथ हैं और चैंपियंस ट्रॉफी की बात हो रही है, तो अभी तक पाकिस्तान ने अपने स्क्वाड का ऐलान नहीं किया है और कहा यह जा रहा है कि इस पे अब मुशावरत काफ़ी तेज़ी से शुरू हो गई। अभी भी क्वेश्चन मार्क है कि साइम अयूब होंगे नहीं होंगे, इमामुल हक का नाम भी आ रहा है। आप क्या देखते हैं पाकिस्तान की टीम कौन सी होनी चाहिए? और ऑब्वियसली इससे पहले ट्राई सीरीज है तो वही टीम खेलेगी जिसने चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। डेफिनेटली देखें, कॉम्बिनेशन तो इनको अब ये कि बार बार ट्राई नहीं करनी चाहिए, एक कॉम्बिनेशन के साथ जाएं। और दूसरा, साइम अयूब की इंजरी ऐसी है कि मुझे नहीं लगता कि वो कमबैक कर सकेगा इस वक्त, और इतनी मतलब टाइम कम है, तो आप उधर से नजरें हटा के आप फखर जमान है, आप उसको लेकर आए। कोई ऐसी कोई वो नहीं, क्रिकेट से बढ़ के कोई चीज नहीं है। आपकी क्रिकेट जो है वो देखें, सबसे बड़ी चीज ये, हमने बहुत सारी चीजों को इश्यूज बनाए हुए। अगर इंडिया नहीं भी आता या कुछ भी होता है या आपकी वो है, तो आप उसको फॉरगेट इट करें और आप जो अपने टूर्नामेंट पे फोकस करें। जितना अच्छा टूर्नामेंट आपका जाएगा वो सबसे बड़ा तमाचा है इनके मुंह पे, तो आप उस पे फोकस करें, अपनी टीम पे फोकस करें और ज्यादा प्रैक्टिकल मत करें। एक टीम बना दें कि भाई आपने ये फॉर्मेशन बना दी कि कौन नंबर 1 खेलेगा, 2, 3, 4। आपको ये पता होना चाहिए कि क्योंकि सीरीज आपकी अपनी होम है। हम जिस तरह से अभी टेस्ट मैचेस में स्ट्रगल करते हुए नजर आए, आपने अगर देखा जाए अपनी बैटिंग के साथ साथ अपनी बॉलिंग को भी खत्म कर दिया है। आपकी फास्ट बॉलिंग बिल्कुल जीरो हो गई है। देखें, क्या पास में आपके पास फास्ट बॉलर्स नहीं आते थे जो पाकिस्तानी विकेटों पे आउट करते थे? ये तो ट्रेंड हमारा जब यूएई में क्रिकेट गई है उसके बाद हमारे स्पिनर्स ने आउट करना शुरू किया था। अगर आप लोकली अगर देखें, अगर हम अपने होम पे देखें, तो हमारे स्पिनर्स इतने ज्यादा जो इफेक्टिव नहीं थे जितने फास्ट बॉलर थे, क्योंकि हमारे फास्ट बॉलरों को तो गेंद यही आती कि फ्लैट ट्रैक्स पे मार के गेंद करने की आदत है। कोई सीमर्स तो नहीं है, एक आधा ही सीमर आया जो आसिफ की सूरत में आपके पास आया था, तो वो तो एक्सेप्शनल केस था। लेकिन बाकी तो आपने अपने फास्ट बॉलर्स जो बिल्कुल ही एंड कर दी कि आप इस स्पिनर्स के साथ या इस जो आपने अभी टेस्ट क्रिकेट में जो आप टीम को लेकर जा रहे हैं, क्या इसके साथ आप चैंपियंस ट्रॉफी में जाएंगे? नहीं, मुझे नहीं समझ में आती कि आप वहां पे इस तरह कुछ अच्छी जो है फाइट पुट अप कर सकते। अच्छा, लेकिन फाइनली बस ये जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड जो है वो थोड़ा सेटल नजर आता है। ये फॉर्मेट हमारा जरा बेहतर है बाकी दोनों से, उस पर क्या सोचते हैं आप? देखिए, फॉर्मेट बेहतर है तो उस पर डिसीजन भी तो बेहतर करें आप। सही, बिल्कुल। मैं फिर यही बोल रहा हूँ, क्या आप पूरी चैंपियंस ट्रॉफी के स्पिनर से खेलेंगे इसी तरह पंखे लगा के विकेट सुखा के खेलेंगे? ऐसा नहीं होता। आपको देखें, पूरा हकीकत बता रहा हूं मैं, ये शाहिद भाई भी गवाह इस चीज को कि ये स्पिनर्स आपके इतने इफेक्टिव नहीं होंगे। जब फ्लैट ट्रैक्स आएंगे तो बहुत मार पड़नी है इनको। बिल्कुल ठीक है आसिम भाई, आप